हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कब पता चलता है कि हमें सीरियसली यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। और ये एक स्टोरी के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जब लाइफ में बड़ी सारी परेशानियां एक साथ आने लगती हैं ना, और लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है सोचने को समझने को, उस टाइम पे भी आपको यूनिवर्स की बाहें आके पकड़ लेती हैं, थाम लेती हैं, समझ लो। ओके, सो एनर्जीज आपके लिए काम करनी शुरू करती हैं और उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव होती है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स के साथ नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। अगर आप नेगेटिव हो गए और वैसा ही कुछ वाइब्रेट करना शुरू करोगे तो मुश्किल आती है। लेकिन हाँ, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई फिर भी आप डट के खड़े हो, फिर भी आप पॉजिटिव हो, अपने शब्दों को बहुत प्यार से बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपके लिए मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको सिलेक्ट कर लेता है कि अब ये पर्सन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जितने टेस्ट आपके होने थे हो गए। ठीक है, हम बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा होगा यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है, यूनिवर्स कब सिलेक्ट करता है हमें, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप ये सोचो कि यूनिवर्स मुझे सेलेक्ट करे तो क्या हमें परेशान होने की ज़रूरत है तभी सेलेक्ट करेगा, नहीं, बस पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी सक्सेस स्टोरी सुनिएगा। सक्सेस स्टोरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खास बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस स्टोरी में। लेकिन हाँ, इतना है कि इनकी ये जो स्टोरी है रिलेशनशिप वाली, बहुत से लोग इसमें जो दिक्कतें आई हैं इनको, या फिर जो चीज़ें इन्होंने झेली है, बर्दाश्त किया है, वो बहुत से लोग कर भी रहे होंगे। ओके, सो अभी ये स्टोरी सुननी बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे रिएक्शन दो अपने रिलेशनशिप में, राइट। क्या लिखती हैं ये ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बताती भी चलूँगी आप लोगों को, और प्लीज़ ज़रूर सुनिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। मैम, मैं पिछले 5 साल से एक रिलेशनशिप में थी। शुरू में तो सब अच्छा था, बट धीरे धीरे सब खराब होता गया। मैं किसी से बात करती तो शक करना, मुझे गंदे गंदे वर्ड्स बोलना, ये सब शुरू हो गया। मैं गुस्सा हो जाती थी, वो मुझे मना लेता था और मैं माफ़ कर देती थी। मैं ज़्यादा देर किसी से गुस्सा नहीं हो सकती, ये मेरी आदत है। मुझे कोई प्यार से बोल दे वही बहुत है मेरे लिए। ओके, पर जैसे जैसे मैं माफ़ करती गई प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। उसको पता था मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो छोड़ के तो जा ही नहीं सकती। वो हर बार प्रॉमिस करता था और फिर प्रॉमिस तोड़ देता था। जनरली जैसे सबके साथ होता ही है ना रिलेशनशिप में आप जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे माफ़ करने लगते हो, ठीक है, माफ़ करना बहुत ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी इंसल्ट या फिर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म कर दे और उसको आप माफ़ करते चले जाओ। तो होता क्या है कि आपके ही पर्सन या फिर आपके ही रिश्ते में जो भी इंसान हैं वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि इनको तो कुछ भी बोल दो, ठीक है, थोड़ी देर बाद प्यार से मना लेंगे, मान जाएंगे ये, राइट। और वो इनके साथ भी हुआ। फिर इन्होंने किया क्या, वो ध्यान से सुनिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वादे कस्में सब हो रहे थे और सब टूट भी रहे थे, क्योंकि पता था ना कि सामने वाला इंसान माफ़ कर ही देगा, भूल ही जाएगा और फिर एक्सेप्टेंस दे ही देगा, राइट। इसके बाद ये लिखती हैं, हर्ट होती चली गई इन सब बातों से, मेरी इज्जत कभी नहीं की। मैं इस वजह से सहती गई कि प्यार तो निस्वार्थ होता है। मैंने अपना स्वार्थ नहीं देखा कभी, बट मेरे भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। मैं निकल नहीं पा रही थी इन सब से। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो ना किसी से जलता है, ना गुस्सा करता है, ना किसी का गलत करता है, हमेशा सबकी हेल्प के लिए खड़ी रहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में प्यार की कमी बहुत झेली है। अपनी लव लाइफ से ऐसा करते करते 5 साल बीत गए। कुछ वक्त सब सही रहता था, जैसे ही मैं किसी लड़के से बात करूं उसका गाली देना शुरू, बहुत गंदी गंदी वाली गालियां नहीं देते तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं ओके प्यार, केयर, इज्जत के लिए तरसती रही। मैं बस दिए जा रही थी इस रिलेशनशिप में सब कुछ,
मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो कभी नहीं मिला। मतलब सब कुछ इस रिलेशनशिप में इन्होंने दिया है, इनको कुछ नहीं मिला। और सी इन्होंने जो लिखा है कि प्यार की कमी है, जनरली होता क्या है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप्स में हम आते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, बॉयज़ गर्ल्स के साथ, गर्ल्स बॉयज़ के साथ, राइट, इसमें होता क्या है जनरली कि हाँ, एक तो आप लोग जब अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे आते हैं जब लगता है कि हाँ कोई पार्टनर होना चाहिए, कोई सोलमेट होना चाहिए, तो आप किसी इंसान को सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ इमोशनल कनेक्ट होता है आप लोगों का, आप उसके साथ ज़िंदगी के आगे फ्यूचर तक की एक कल्पना अपने मन में लेके आ जाते हो कि हाँ ऐसा कुछ होगा इनके साथ या ऐसे चलेंगे हम। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हमारे फैमिली के पास से, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, अपने अपनी फैमिली में हमें वो अप्रिसिएशन, वो प्यार, वो नहीं मिल पाता, ठीक है, उसकी कमी हमें लगता है कि हमारा स्पेसिफिक पर्सन पूरा करेगा, राइट, इसलिए हम अपने पर्सन को और भी ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार जब आप लोगों के स्पेसिफिक पर्सन को ये बात क्लियर हो जाती है कि आपको आपकी फैमिली में वो मान सम्मान नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा आपको उसी लेवल पे देखने लग जाते हैं। इसलिए मैंने कई वीडियोस में बोला है कि भूल से भी, गलती से भी अपने पार्टनर्स के सामने अपने फैमिली से रिलेटेड कोई भी कमियां मत गिनवाइए, राइट। अपनी वैल्यू को हाई रखिए। आप प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट आपको अपने घर में मिल रही है, इसी तरह का आप उनको भी ये चीज़ बताइए जैसा उनको, उनसे आप चाहते हो। जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है ना कि यूनिवर्स से आप चाह रहे हो कि आपके लिए खुशियाँ मिले, तो आपको यूनिवर्स को बताना होगा कि आप खुश हो, तभी आपको खुशियाँ मिलेगी। ऐसे ही स्पेसिफिक पर्सन से अगर इज्जत, मान सम्मान और सब कुछ चाहते हो, तो उनको कभी ये मत बोलो कि मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, सिर्फ आप कर रहे हो। टेल हिम कि आपको आपकी फैमिली में सब प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखते हो, राइट, बहुत रिस्पेक्ट है, जैसा दिखाओगे सामने वाला वैसा ही देगा, ओके, सिंपल सी बात है। और आगे ये क्या लिखती हैं, इनका ये सब तो चल ही रहा था, इसके बाद बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, मैंने रिश्ता तोड़ दिया और फिर उसने मुझे धमकियां देना शुरू किया। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर अचानक 6 महीने पहले एक लड़का आया मेरी ज़िंदगी में। यहाँ पे जो हम कहते हैं ना, यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, इतना ज़्यादा डाउन हो रहे थे, लेकिन आपने कोई नेगेटिव शब्द यूज़ नहीं किया, आपने उसके बारे में कोई बुरा नहीं सोचा, ठीक है। ये होता है पॉजिटिविटी, राइट। फिर यूनिवर्स आपको सेलेक्ट करता है और यहाँ पे एक लड़के की एंट्री हुई, बहुत अच्छा, बहुत समझदार। उन्होंने मुझसे शादी के लिए, मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। वो बहुत केयरिंग थे, मुझे रिस्पेक्ट मिली उस रिश्ते से। मैं भी उन्हें पसंद करने लगी। इनकी वजह से मैं उस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ी और जैसे ही मैं पसंद करने लगी, ये मेरी लाइफ से चले गए, मुझे इग्नोर करने लगे। इनके साथ मुझे कनेक्शन फील हुआ जो उस 5 साल में रहने के बाद भी नहीं फील हुआ। जब ये गए तो मैं परेशान हो गई। अचानक मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस आने लगी। अब इंसान तो आया इनकी लाइफ में, लेकिन ये भी किसी वजह से थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट हो गए, ठीक है। फिर यूनिवर्स ने अपनी सारी चीज़ें इनके सामने ला के रख दी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मंत्रास, प्रेयर्स, राइट। और वो मिराकल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये लिखती है, इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स किए हैं, काफ़ी कुछ लिखा है, पिंक एनर्जी, गॉडेस हेकाटे, 555, 333 टेक्निक, ओ सविता लिखकर किया, मोहिनी मंत्र, कुछ टैरो रीडिंग ली, लव स्पेल्स किए, फिर मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, ओके। सब किया, इन सब का उन पर तो असर हुआ ही, लेकिन मेरी पूरी लाइफ बदल गई। मुझे खुद से प्यार होने लगा, मैं खुद के साथ खुश रहने लगी हूँ। मेरे अंदर इतना प्यार है, मैंने उस प्यार को खुद को देना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। अब कोई आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हूँ। मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है, सब अच्छा होगा। और आजकल ये भी मुझसे प्यार से बात करते हैं। हाँ, रिश्ता बना नहीं बट इग्नोर नहीं है। अब जैसा भी है मैं खुश हूँ और मेरे एक्स ने भी मुझे परेशान करना बंद कर दिया। उन्होंने इनसे माफ़ी भी मांगी है और
काफ़ी खुश हैं, ठीक है। और ये लिखती भी हैं कि मुझे आजकल न्यू रिश्ते के लिए जो मुझे आजकल इनका नाम इनसे जुड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, और बहुत सारे बर्ड्स, कपल एंजल्स, इस तरह की चीज़ें, फेदर्स, तो ये सब देख रही हैं ये, और बहुत पॉजिटिव हूँ। ये मेरी गॉडेस हिकाटे से ऑफरिंग है। थैंक यू गॉडेस हिकाटे। मेरे एक्स ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। थैंक यू सो मच ऑल डिवाइन पावर्स, आपकी वजह से सेल्फ लव में आई मेरी ज़िंदगी। ओके, थैंक यू मैम। एंड इसके बाद मेरे जीने का नज़रिया बदल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू यूनिवर्स, रियली थैंक यू यूनिवर्स। सो इस तरह से यूनिवर्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हार मत मानिए, डरिए मत, घबराइए मत, पॉजिटिविटी का दामन छोड़िए मत, चाहे कुछ हो जाए। मिरेकल्स ऐसे होंगे और इनकी लाइफ में ऐसा हुआ। और सेल्फ लव सबसे पहले, सारे टेक्निक, सब मंत्रास, प्रेयर्स बाद में, सबसे पहले सेल्फ लव। खुद से प्यार करना सीखो, खुद की वैल्यू करना सीखो। यूनिवर्स आपको उसी वक्त सिलेक्ट कर लेगा, और फिर जो मिरेकल्स होंगे आप पलट के कभी पीछे देखोगे नहीं, मुड़ के हमेशा आगे बढ़ोगे, खुश रहोगे, जो चाहोगे मिलेगा लाइफ में। ओके, सारी विशेस पूरी होंगी और ज़रूर होंगी, ठीक है। ये सारी स्टोरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ना हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सेम सेम हैं, ठीक है। लाइफ तो सबकी अलग है, परेशानियां सबकी अलग हैं, फिर भी कुछ चीज़ें सामान्य हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपने आप को रेस कीजिए, अपने शब्दों को कभी भी किसी को भी जवाब देने के लिए अपने शब्दों को बिल्कुल भी गलत ना बोलो, पॉजिटिव रहो, वही वाइब्रेट करो, वही आएगा लौट करके, जैसे इनकी लाइफ में आया, ब्लेसिंग्स बन के। अभी ये बहुत खुश है, मोटिवेटेड है, हाईएस्ट वाइब्रेशन में है अगर बोलूँ तो मैं, ठीक है। सो दिस इज़ रियली ऑसम, एंड या दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।